लोग को मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। ठीक है, सरकार है देश को पहले कुछ सालों में उसको पप्पू बना रखा है। एमफिल डिग्री वाले को अमेरिका से एमफिल डिग्री ली हुई है उसने। एमफिल के लोगों को पता नहीं एबीसीडी होती क्या है। तो यही कह रहे हैं कि आप बिहार को चमकाना है, लालू के लाल को लाना है। 14/4 के बाद बिहार चमकेगी। ठीक है, चुपचाप लमटाइन छाप, आर या पार तेजस्वी सरकार। मत है आज चुनाव आयोग में कि जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, गलत आरोप लगाए जा अगले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये तालिबान के साथ आप हाथ क्यों मिला रहे हो? क्यों हाथ मिला रहे हो भाई? राहुल गांधी में और मोदी में फर्क बताऊंगा ना तो हैरान हो जाओगे। राहुल गांधी की डिग्री पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मोदी की ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। पढ़ाई में की तरफ से जब पहलगाम आतंकवादी हमले उनके साथ तुम क्रिकेट खेल लो, गले मिलो, ये अपना नहीं है। 21 लोगों को मारेगा, कितना आतंकवादी हमले हुए, ये अपन नहीं है। तालिबान से आके हाथ मिला रहे, जो कहते थे लड़की का रेप कर देते हैं बीजेपी के, वो उनको गले मिल रहा है, वो बीजेपी का वो दलाली बना नहीं है। ये बेकार सरकार है भाई, बिल्कुल मेरी तरफ से 100% हुआ है। इसमें कहने वाली बात क्या है? चंडीगढ़ में देखा नहीं, पूरी दुनिया देखी है। 36 वोट चोरी करते हो मेरे घर में। अब जिंदगी भर बीमारी को दो, क्यों हमारे पास ऑप्शन नहीं है? जो शिक्षा की बात करेगा, दवाई की बात करेगा, सिंचाई की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, मैं उसको दूंगा। और वो नीतीश कुमार ने तो किया है ना, नहीं काम किया है, कहते गिनवा। हाँ किया था, मैं तो कह रहा हूँ कि 5 साल में उन्होंने करा था, लेकिन जब से वो पलटना शुरू करा है ना, कुछ नहीं करा है। तो क्या हुआ, आपका एनडीए में ही है ना पलट? एनडीए में अरे उसे तो खुद पता नहीं किस में है, कल किस में चला जाए। उसका भविष्यवाणी तो बीजेपी भी नहीं कर सकती है। वो 36 दांत है, लोग को मुंह में दांत होता है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। ठीक है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है, वो कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं है। अब वो नहीं चलने वाला है, क्यों चलाए, उसको क्या दिक्कत है? इस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, क्या लग रहा है वोट चोरी? बिल्कुल वोट चोरी हुआ है और 100% हुआ है। इसमें कहने वाली बात क्या है? चंडीगढ़ में देखा नहीं, पूरी दुनिया देखी है। 36 वोट चोरी करते हो मेरे घर में। इसमें कहने वाली बात क्या है? पहले 65 लाखों का वोट काटा, और फिर से फटकार लगी तो 46 पर आया। अब फटकार लग जाए तो पूरी क्लियर हो जाएगी। बिहार में हर पार्टी आवाज उठा रहा है, एक बीजेपी क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि बीजेपी को पता है कि मेरा मास्टर बैठा हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं राहुल गांधी का बस काम है वोट चोरी चिल्लाना। नहीं, काम क्या है? जो राहुल गांधी जो बोला है वो हुआ है। राहुल गांधी ने जो बोला है आज तक वो सच्चाई हुई है, और बोला है वो हुआ है। राहुल गांधी कहा है वो हुआ है, पूरी दुनिया देखी है। राहुल गांधी कोई झूठ बोलता है? वो झूठ बोलना नहीं। जो खानदानी रईस होते हैं ना, वो समझदारी से काम लेते हैं। ये अमित शाह जी के अमित शाह क्यों नहीं बन पाए? उससे बड़ा नेता तो कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं, उससे बड़ा नेता तो कोई है ही नहीं। राजनीति नहीं आती, किसी ने कहा नहीं आती है, जनता कहती है। अरे जनता को तो कहने दो, नहीं आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि राहुल गांधी में और मोदी में फर्क बताऊंगा ना तो हैरान हो जाओगे। राहुल गांधी की डिग्री पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मोदी की ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। पढ़ाई में अच्छे है लेकिन राजनीति नहीं आती। क्यों नहीं आती है? किसने कहता है? इसीलिए तो कहते हैं कि कांग्रेस चलती है पुरखों से, बीजेपी चलती है ऐसे मूर्खों से। क्या कहेंगे, राहुल गांधी नेता है अच्छे? बिल्कुल नंबर 1 आज की डेट में राहुल गांधी है। राजनीति उनको सुप्रीम कोर्ट ने, उसको चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई 7 दिन के अंदर आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश से। आपने गलत डिक्लेरेशन दी है, और नहीं तो फिर मतलब हम कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। हिम्मत है आज चुनाव आयोग में कि जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके। वो तो कह रहे हैं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, गलत आरोप लगाए जा अगले रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको एविडेंस दे रहे हैं, मीडिया के सामने बाकायदा उनको दिया है। मेरा नाम कट गया, मुझे पता नहीं, हटाना जोड़ना ये जब तक मैं राइटिंग में नहीं दूंगा, कट कैसे गया या जुड़ कैसे गया, उसकी बात का जवाब आज तक भारत सरकार, मोदी एंड कंपनी कोई नहीं देने को तैयार है। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि आप बिहार को चमकाना है, लालू के लाल को लाना है। 14/4 के बाद बिहार चमकेगी। ठीक है, चुपचाप लमटाइन छाप, आर या पार तेजस्वी सरकार। एक मिनट, एक अंकल जी कह रहे थे वोट चोरी को लेके ना 110% तो वोट चोरी हुई है। एक बात खुद बताओ कि जिनके घर के आगे एक 80 वोट कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं? किस तरीके से रजिस्टर्ड हो सकते हैं? तो 10 बाई 10 के कमरे के अंदर, और वहाँ पे उसने उठाया भी सर जगह वो जहाँ पे उनकी खुद की गवर्नमेंट है। वो चाहते तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की उठा सकते थे, लेकिन भाई सर नहीं उठाई ना। तो क्या लग रहा है बिहार में किसे देख रहे हैं? बिहार में इनका सफाया होना तय है। उम्मीद है कि जनता जवाब देगी, इनको अच्छी तरह देगी। किसको जवाब देगी? बीजेपी को, एनडीए सरकार को। बिल्कुल गेट आउट करो उनको। जनता पसंद कर रही है। अरे कहाँ पसंद करी? जनता थोड़ी चुन रही है, कौन चुन ये खुद ही आपस में एक दूसरे को चुन के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जनता जहाँ राहुल गांधी जी किसी और की जीत कोई और नहीं चाचा, राहुल गांधी जीतते वहाँ क्यों नहीं बोलते?
जहाँ जीत जाते हैं वोट चोरी का। अरे तो वहां भी तो उन्होंने निकाला ना डॉक्यूमेंट्स, जीतने वाली हारने वाली सीटों को दिखाया ना कि भी हम कहाँ डिफरेंट आ रहा है। अरे जनता को भड़का रहे राहुल गांधी। अरे तो तुम भी भड़काओ ना, पहले बीजेपी वही काम करती थी। अगर भड़काने वाली बात है तो अगर तुम भड़का लो, अगर तुम्हारे में दम है, तुम भी एविडेंस दो पब्लिक के बीच में कि हम पूरे पक्के वो हराम भक्त हैं। क्या लग रहा है पहले पप्पू था, आज भड़का रहा देश को। पहले कुछ सालों में उसको पप्पू बना रखा। एमफिल डिग्री वाले को, अमेरिका से एमफिल डिग्री ली हुई है उसने। एमफिल का लोगों को पता नहीं एबीसीडी होती क्या है। विदेशों में देश का अपमान करते राहुल जी हाँ, गांधी। देखो ग्लोबल मीडिया चलता, हम दुनिया के किसी भी कोने में कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कहीं अपनी बात कह सकते हैं। तो ये विदेश में गया, उसको सवाल किया, उसने जवाब दे दिया। अरे अपमान कर रहे देश का। इसमें देश की क्या बात आ गई? इसमें देश की अपमान वाली क्या बात आ गई? एक ने क्वेश्चन किया, हमने उसका उत्तर दे दिया। अब वो जगह कहीं भी हो सकती है, ये क्या बात है? देश का अपमान ये भी तो है मोदी जी की तरफ से, जब पहलगाम आतंकवादी हमलों के साथ तुम क्रिकेट खेल लो, गले मिलो, ये अपमान नहीं है? 21 लोगों को मारेगा, कितना आतंकवादी हमले हुए, ये अपमान नहीं है? तालिबान से आके हाथ मिला रहे, जो कहते थे लड़की का रेप कर देते हैं बीजेपी के, वो उनको गले मिल रहा है, वो बीजेपी का वो दलाली बना नहीं है। ये बेकार सरकार है भाई, बिल्कुल मेरी तरफ से। पत्रकार पर रोक लगाई, उसे कैसे देखें? कौन सा पत्रकार पर रोक लगाई? महिला पत्रकार पर तालिबानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका काम ये बोलने का देते हैं। मनीष रानी का रेप केस हुआ, कब फांसी मिली उसको? डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ, उसके रेप को कब फांसी मिली? अभी यूपी के अंदर एक बच्चे को तिलक लगा के कट्टे के अंदर, उसके पेड़ के अंदर टांग दे, उसको कब फांसी मिली? कोई फांसी वासी नहीं मिलती है किसी को। उनका ये राजनीति है। बीजेपी राज में सब कुछ सही है। मैं दिखाता रहा हूँ, आप बताइए ना कहाँ सही है, मैं आपको बताता रहा हूँ कितना सही है। आए दिन किसी न किसी मुसलमान को धर्म पूछ के मार देते हैं। वीडियो अभी दिखा दूंगा, तालिबान से आके उससे हाथ मिला रहे, जिसके बोलते थे ये आतंकवादी है। पाकिस्तान ने 21 लोगों को हमारे को मार दिया, वो आतंकवादी हमला कर दिया। उसके साथ तुम क्रिकेट खेल रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, फिर तो उसके साथ तुमने ये सबक सिखाया। पानी क्यों बंद करा फिर? क्यों पानी बंद कर दिया था उन्होंने? तो वहां से क्यों गेम खेला उनके साथ? ये सब राजनीति हमारे साथ धोखा कर रहे आ रहा है ये पूरी तरीके से। सब क्रिकेट भी हो रहा है, पैसा बटोरा पिछवाड़े से। ये बेवकूफ बना रहे देश को है। कह रहे जो पैसा जीता है वो तो हमने खुद टूरिस्ट के जो जवान टूरिस्ट थे उनको शहीद को दिए। ये कौन सा किसको? तो एक इकलौता पाकिस्तानी इनका हमदर्द रहेगा क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ तो कहते हैं कि हम बिल्कुल खेलेंगे नहीं, और वहाँ जाके कहते हैं हम दुबई में खेल लेंगे तुम्हारे साथ। खेल अलग अलग है ना। अच्छा, खेल अलग अलग है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसी इनके सारे काम ऐसी हैं। देखिए सुनिए, अभी बताइए तालिबान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है महिला पत्रकार पर। सुनो, मेरी उम्र 50 साल है। आज से कुछ साल पहले तालिबान ने बामियान प्रांत में अफगानिस्तान के अंदर महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को विस्फोटक लगा के उड़ा दिया था। तब पूरे देश ने उसका विरोध किया था। आज वही भारत सरकार उसी सीट पर बैठी हुई है। आज वो हाथ मिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, आपस की उनकी आपस में है। तो मतलब मौके पर चौका वाली बात है। तो व्यापार ये राजनीति है, घटिया राजनीति है। ये घटिया राजनीति है। एक नमूना पेश किया मैंने आपको कि ये तालिबान के साथ आप हाथ क्यों मिला रहे हो? क्यों हाथ मिला रहे हो भाई? विदेशों में सर सवाल ये, विदेशों से भी तो बातचीत रखनी पड़ती है ना। अरे विदेशों से कोई किसी का वो फ्रेंड नहीं है, सब बिजनेस के यार हैं। अच्छा। हाँ।